नमस्ते पाइसीज मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट हर बार की तरह अगेन कह रही हूँ, रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ मैं अगेन कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज से क्या है आपके लिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। सडन बहाव में आके कुछ सडन कुछ ना करें। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि क्या है। पाइसिस मीन राशि। पाइसिस मीन राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसिस। पाइसिस, अगर आप कहूँ तो करियर वाइज खुद को थोड़ा बिजी करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से कुछ लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शंस आपकी दिख रही हैं, कुछ फ्रेंड सर्किल में खुद को इन्वॉल्व या थोड़ा सा कहूँगी करियर वाइज टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते हुए भी दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या। फाइनेंशियली अगर कहूँ तो ग्रो करना चाह रहे हो, शायद उसके रिगार्डिंग कुछ प्लान्स करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो थोड़ा-सा उसमें भी दिख रहा है कि किसी से कुछ सजेशंस लेके कुछ तो मिला है। थोड़ा-सा फेक होते जा रहे हो, जो शायद आपको ना उस वे में करने का मन है तो नहीं, बट चलो इट्स ओके कि पर्सन चाहते हैं तो उस रिगार्डिंग शायद दिल से करने का मन आपका फिलहाल हो रहा है कि चलो मैं ये फिर से एक टेक लेके देख लूँ, कर लूँ। आप मल्टीपल चीज़ों को फिलहाल सर्च कर रहे हो। नई-नई सिरे से आप फिलहाल सोशल मीडिया पे खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी करके तो रखे हैं, है ना? एंड कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप किसी से पूछते भी हो या पूछना भी चाहते हो, तो चीज़ें दिख रही हैं, बट आप कन्फ्यूज़ होते जा रहे हो। जितना आप इस चीज़ों के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी सर्चिंग या रिसर्च या किसी से कम्युनिकेशंस करके और चीज़ें करने की, बट आप रिलेशनशिप पे पॉजिटिव हो, पैसों को रिगार्डिंग भी कहीं इन्वेस्टमेंट में थोड़े से आप हिचकिचा रहे हो, वो भी कहूँगी दिख रही चीज़ें करूँ कि ना करूँ, वो थोड़ी-सी असमंजस वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती हैं। तो हर चीज़ पे अगर कहूँ ना, तो आपका देखो कहीं न कहीं अगर कहूँ तो यूनिवर्स की तरफ से थोड़ा-सा पाइसेस आपकी तरफ में ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हो तो आई थिंक किसी से कुछ अच्छा सजेशंस लेके गो अहेड एक्शंस लें। रिलेशनशिप पे प्यार की एनर्जीज़ तो हैं, फीलिंग्स तो है, बट कहूँगी कमी थोड़ी-सी दिख रही है। टाइम का अभाव दिख रहा है। आप बहुत टाइम को कहीं न कहीं आप जो करना चाह रहे हो, उसमें आपको वक़्त में लग रहा है कि थोड़ा कम समय बचा है और कुछ करना है शायद मुझे। अब बीते कुछ टाइम पहले अगर कहूँ थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को लेकर रिबर्थ ज़रूर किए, नए सिरे से कुछ चीज़ों को सोचना ज़रूर मतलब कुछ चीज़ें आपकी ट्रांज़िशंस हुई, कुछ चीज़ें बदली। देखो, जब भी पर्सन अगर सामने आ जाते हैं ना प्यार के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आप ना चाहते हुए भी उनकी तरफ में फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हो। तो बीते 1 मंथ में भी अगर कहूँ तो देयर इज़ ऑन ऑफ हुआ है या पर्सन आए हैं तो आप कुछ चीज़ों को लेके ना तो नहीं कर पाए हो या कुछ लोगों का फिज़िकल बॉन्ड भी बना है, ये भी कह सकती हो दिख रहा है, या ट्रैवल भी किए हो या उनके तरफ में कोई एक्शंस भी बीते कुछ टाइम पहले लिए थे। बट फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आप थोड़ा-सा पूर्ण विराम देना चाहते हो रिलेशनशिप पे, है ना? कि थोड़ा प्यार को कम ध्यान देके थोड़ा अर्निंग पे ध्यान दे दूँ या कुछ चीज़ों पे ज़्यादा पहलू को और ज़्यादा समझने के लिए कुछ चीज़ें करूँ। बट ना चाहते हुए बहाव उस तरफ चला जाता है। आप बहुत ही प्रोटेक्टेड टाइप के एक इंसान हो कि लोगों को प्रोटेक्ट करना या कुछ चीज़ों में अच्छा सलाह देना वो आपकी एक आदत सी है। थोड़े-से आदत से मजबूर हो पाइसेज़ आप। इमोशंस बहुत हाई हैं। वाटर कहते हैं ना, वाटर फ्लो एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई दिख रही हैं, फिलहाल भी हैं। पता है कुछ चीज़ें कि ये रॉन्ग है, नहीं करूँ तो चलेगा, बट फिर भी स्वभाव ऐसा है कि कर जाते हो, है ना? चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ पाइसेज़ अब आपके पार्टनर की क्या है।
अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, स्पाइसीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो इनकी अगर कहूँ तो किसी चीजों को अडेप्ट करने में ना आपके पर्सन को थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, इतनी जल्दी ढलते नहीं है, अनस्टेबल हो जाते हैं, तुरंत कोई चीजों में चिंता करने लगते हैं। तो इनकी सिचुएशंस में फिलहाल भी अगर कहूँ तो टाइम मैनेजमेंट में भी थोड़ी सी जगल करते हुए दिख रहे हैं, या रिलेशनशिप या फिर करियर में जगल करते हुए दिख रहे हैं। तो टाइम इनसे मैनेज तो नहीं हो पा रही है, बैलेंस इनबैलेंस कहूंगी ऐसी एनर्जीज को। चलिए देखते हैं और क्या पास में। ओवरबर्डन है, इनको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, या बहुत देखो ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पर्सन कुछ चीजों को लेके ज्यादा दिख रहे हैं, जितना शायद आप उतना नहीं करते, बट ये इंसान फिलहाल ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। हाइपर इनके लिए लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसे ये फेस करते हुए दिख रहे हैं। तो ये उलझी हुई एनर्जीज में इनकी कहूंगी ज्यादा दिख रहे हैं। आप जितने उलझे नहीं भी हो, बिकॉज आपके तरफ में कुछ लोग हैं जो आपको सही सलाह, या आप थोड़े से मुझे पॉजिटिव दिख रहे हो, बट ये कई चीजों को लेके उलझे हुए दिख रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि मेरे को ना कुछ चीजें चेंजेस चाहिए लाइफ में, बहुत हो गया एक जैसा रहना, एक जैसा करना, मतलब कुछ भी चीजों में कहूंगी। अब इनको लग रहा है कि मेरे को चेंज करना है, कुछ चीजों को बिहाइंड रिलीज करना है, वो कहूंगी इनकी अगर दिमाग में कहूंगी तो सोच दिखती है। कुछ चीजों को लेके मूव ऑन होनी है ना, कि अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, वो आपके दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये आपको प्यार नहीं करते हैं, या लव नहीं है, या इमोशंस नहीं है, बट स्टिल सारे इमोशन, सारे भावनाओं या कुछ चीजों को लेके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ राइट डिसीजन लेना चाह रहे हैं, एंड उसके रिगार्डिंग तो जगल कर रहे हैं। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिमाग इनको शायद करेक्ट हिंट्स तो दे रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा। इनको लग रहा है कि अब अगर कुछ प्यार के रिगार्डिंग एक्शंस नहीं लूंगा तो कुछ चीजें अलग हो जाएंगी। 10 दिनों के अंतराल में भी अगर कहूँ तो इन्होंने थोड़ा सा पेनफुल रहा है इनका 10 दिन। बट अगर कहूँ यहाँ पे बीते एक दिन में अगर कहूँ तो इन्होंने सडन, कहते हैं ना कि थोड़े से लॉजिकल होके थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ एक्शंस लेने के लिए सोचा है। कहूँ यहाँ पे प्यार वाली कुछ एक्शंस वाइज हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, या अगर डिस्टेंस है तो सडन हो सकता है कि आपको सरप्राइज भी पर्सन कर सकते हैं, या वैसा कुछ सोच तो रहे हैं। दिल से नहीं, दिमाग से सोचे, कहते हैं ना अगेन करना, या दिमाग में वो क्रेविंग हो जाना प्यार के रिगार्डिंग, तो वो सोचने पे या करने पे कुछ चीजें मजबूर कर देती हैं, वो कहूंगी एनर्जीज में दिखती हैं। आने वाले समय में भी इनकी एनर्जीज में दिख रही कि मुझे कुछ तो है जो भी करना है। तो आई थिंक कुछ तो है जो रिश्ते को रिगार्डिंग कहूंगी कुछ पॉजिटिव करते हुए दिख रहे हैं, प्यार के रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव करते हुए दिख रहे हैं। चलो देखती हूँ क्या है आउटकम, एनर्जीज क्या है। सारे कार्ड्स में अगर कहूँ ना तो जगलिंग भले ही है प्रेजेंट सिचुएशंस, लेकिन यहाँ पे कुछ तो है जो ये दिमाग कह रहा है, एंड उस हिसाब से बहाव में कुछ तो करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जी। इनको कुछ चीजों में अगर कहूँ तो लग रहा है कि साथ में रहने में ही भलाई है, एंड उसके लिए शायद कुछ करेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। मैं कह रही हूँ ना कि टाइम मैनेज करने में या मल्टीपल प्रायोरिटीज है, तो कुछ चीजें इनको रेस्ट्रिक्ट तो कर रही हैं, कुछ लोग इनको अलग लेवल पे गाइड तो कर रहे हैं, लेकिन दिल के हाथों अगर कहूँ तो आपके पर्सन भी मजबूर है, तो दिल के रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेना चाहेंगे, भले ही कई सारी रुकावटें आए, उसे वो फेस करते हुए भी दिख रहे हैं। चलिए देखो अपने पर्सन का ना सपोर्ट जरूर करें, अगर कुछ चीजें ये आपके लिए सारी चीजों को छोड़ते हुए आपके लिए कुछ अगर अच्छा कर रहे हैं, इतनी चीजें वर्स्ट है फिर भी अगर कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो इनको जरूर सपोर्ट करें, इनको जरूर समझें, इनको वक्त दें, क्योंकि इनकी बाहरी समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं फिलहाल। सो ब्यूटीफुल मोमेंट, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं कहूँ, कुछ तो है जो बाहर आ रही है, एंड आप जो कुछ अगर करियर वाइज भी सोचो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉफिट्स भी मिले आने वाले कुछ टाइम में। चलिए घर देखते हैं क्या है।
देखो ये सबसे तो ये बातें कनेक्ट नहीं होंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ, भले ही आप एक रिश्ते में हैं, बॉन्ड में हैं प्रेजेंट में, लेकिन कोई अगर एक्स फैक्टर था आपका, पास्ट का कोई इंसान था, तो हो सकता है कि कुछ कहीं से कुछ कनेक्शन कुछ लोगों के आ सकते हैं पास्ट के कनेक्शन से, भले ही प्रेजेंट में किसी के साथ में बॉन्ड में हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। एंगर तो रहेगा आपके पर्सन में, स्टॉक ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं, अगर डिस्टेंस में है तो देखो आने वाले समय कुछ चीजों में कहूंगी चिड़चिड़ापन तो रहेगा, लेकिन जो भी है ना वो आपको या प्यार को बचाने के लिए कहूंगी दिख रही है चीजें, या प्यार ये कुछ बदल रहे हैं। ये इतना अगर कर सकते हैं तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ही करो। तो भले ही ये थोड़ा सा गुस्सा हो या कुछ चीजों को लेके चिड़चिड़ापन हो जाए, लेकिन आपके सपोर्ट से, आपकी चीजों से कहूंगी एक बैलेंस्ड फेजेस हो सकता है। तो रश में होके कोई कहूंगी वैसी एक्शंस आप ना लें, संभलें, बिकॉज पेशेंस, संयम रखने की जरूरत है रिश्ते को लेके। चलिए देखते हैं क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। द टाइम इज नाउ। ये वक्त है इसे मेंटेन करने की, ये वक्त है कुछ सुलझाने की। तो कहूंगी समय तो है, तो उस हिसाब से जरूर कुछ करें। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफी पसंद आई हो। जिन्हें भी पसंद आई हो ना, जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को भी प्रेस करें। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। एंड रिलेट हो जिनसे भी तो कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख कर बताएं। देखो मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।